हेलो दोस्तों, एपी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए आज हम लोग देखेंगे हिंदी के मतलब कौन से चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, क्या क्या हम लोग पढ़ लेंगे बिहार पुलिस के लिए, तो उसमें क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और उसके बाद इधर शायद मैथ लिखा होगा, तो मैथ के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि अगर कितना चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा 100% गारंटी है कि जितना जो इस बोर्ड पर लिखा है आप लोग इतना कवर कर लीजिएगा तो बिहार पुलिस में यानी आप लोग के 20 नंबर इससे कंप्लीट हो जाएगा। छूटने की कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभी जो है फिलहाल जो कल एक वीडियो बनाए थे छोटा सा, उसमें बताया था कि बिहार पुलिस का जो डेट है वो बढ़ चुका है। क्या हो गया है? बढ़ चुका है। जो 24 से होने वाला था वो 24 को नहीं होगा, अब 1 से होगा। यानी 1/10/23, क्या 1/10/23 से होगा ये जो बिहार पुलिस का एग्जाम। 1/7/15 तक आप लोग का एग्जाम चलेगा। तो अब मात्र आप लोगों के पास मात्र 20 दिन बच गया है। क्या कितना दिन? 20 दिन। 20 दिन में रात और दिन दोनों एक कर दीजिएगा, तब जाकर मेहनत आपको इसी में मेहनत करना है। हमको लगता है कि लगभग सबको ही अपना तो कंप्लीट कर लिया होगा। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे सब है कि उनको खुद पता नहीं है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, या कि पढ़ने के होड़ में तो सभी कोई पढ़ रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि अगर इस बोर्ड पर जो जितना लिखा है इतना चैप्टर अगर हम इसको कवर कर लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं से छूटने वाला नहीं है। आप लोग प्रेस्टिज सेट बना रहे हैं तो प्रेस्टिज सेट बनाते रहिए, उसमें अपना इन नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, यानी आप कितना नंबर स्कोर कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, उसको देखते रहिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। ठीक है, कि हिंदी के कितने चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए संधि विच्छेद। संधि विच्छेद एक तो क्वेश्चन पूछ देगा, संधि विच्छेद कीजिए। कोई मतलब चीज हो जाएगा उसमें संधि विच्छेद के बारे में आपको संधि विच्छेद करना होगा। ठीक है, आप पेटिक सेट लगा रहे होंगे तो बिना संधि विच्छेद के तो कोई पेटिक सेट लग ही नहीं रहा होगा। तो संधि विच्छेद पर आप लोग को ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का मतलब ये होगा जैसे कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, इसका जो उच्चारण स्थान कहाँ से होता है इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला हो गया संधि विच्छेद, दूसरा क्या हो गया? उच्चारण स्थान। अब उसके बाद आ गया सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार और पहचान। यानी उसमें आपको एग्जाम्पल दे देगा क्वेश्चन में, आपको सर्वनाम को पहचाना है कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद उसको प्रकार को जान लेना है। ये तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर हम लोग देखेंगे विशेष और विशेषण। विशेष और विशेषण का एग्जाम्पल दे देता है, उसमें विशेष से दे देता है और विशेषण की पूछता है कि इसमें से विशेषण कौन है। यानी तो या तो विशेषण दे देता है और विशेष से पूछता है। तो आप लोग विशेष और विशेषण को ध्यान में रखते हुए उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, देशज और विदेशज का क्या कीजिएगा, आप लोग एग्जाम्पल रख लीजिएगा कि इसमें तद्भव किसे कहते हैं, तो तत्सम किसे कहते हैं, देशज और विदेशज किसे कहते हैं। उसमें आता है लोटा, डोरी, ये सब आता है। आप लोग एग्जाम्पल रख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, अब चलते हैं समास के बारे में। समास का उदाहरण के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा समास होता है। तो समास 6 प्रकार का होता है, तो उसको समास को प्रकार जान लेना है। उसके बाद एग्जाम्पल भी जान लेना है। दूसरा बात उसका क्या होता है, परिभाषा भी जान लेना होगा। ठीक है, तो आप लोग समास को बढ़िया से देख लीजिएगा। अब चलते हैं 7 नंबर पर उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है इसके बारे में हम लोग इसको आप लोग जान लीजिएगा। अब चलते हैं 8 नंबर पर मुहावरा और कहावतें। कोई देगा चाहे नहीं देगा, मुहावरा और कहावतें आप लोग को देवे करेगा। पेटी सेट आप लगा रहे हैं तो उसमें मिलेगा मुहावरा और कहावतें। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग 9 नंबर में वर्तनी। वर्तनी क्या होता है, उसमें शुद्धि और अशुद्धि जो शब्द होता है, कोई शब्द दे देगा और शुद्धि और अशुद्धि का कहता है, इसमें पहचान कीजिए कौन शुद्धि है और कौन अशुद्धि है, वही वर्तनी का देता है। ठीक है, 9 को हम लोग जान चुके हैं। अब देख लेते हैं कारक। कारक में 10 नंबर पर हम लोग देखेंगे कारक। अब कारक के प्रकार हम लोग जानेंगे कौन कौन सा कारक होता है। कारक 8 प्रकार का होता है और उसके पहचान को हम लोग जानेंगे। कर्ता ने कर्ण को कर्ण से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते एक से अनेक शब्द क्या होता है। एक से अनेक शब्द देख लीजिएगा, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं, सर्वज्ञाता, इसी प्रकार का देता है। एक से अनेक शब्द आप लोग जान लीजिएगा, उसको भी देख लीजिएगा। समय अब तो है नहीं, जो आप लोग नोट्स बनाए हैं इतना अगर इस नोट्स में अगर ऐड है तो आप लोग इसको एग्जाम्पल
और जितना बता दिए इसको आप लोग कवर कर लीजिए, अब समय नहीं है। अब देख लीजिएगा उसके बाद पर्यायवाची शब्द और विपर्यायर्थक शब्द। पर्यायवाची और विपर्यायर्थक आपको बहुत जरूरी है, याद किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसको भी देख के आप लोग जाइएगा, अब समय नहीं है। अब हम लोग हिंदी को तो देख लिए, अब देख लेते हैं मैथ के। मैथ में भी बहुत सा डाउट सेशन रहता है, आखिर कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, किस चैप्टर से बढ़िया से हम लोग कवर करें और क्या नहीं पूछेगा। तो आइए हम मैथ का आज भी सब मतलब मैथ का डाउट हम दूर कर देते हैं। चलिए हम लोग देख लेंगे सी है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अगर नहीं पढ़े होंगे तो अगर चैप्टर क्या कीजिएगा पॉइंट से पढ़ लेगा, क्योंकि इस चैनल पर तो हम सब कुछ बताया नहीं है, क्योंकि हम भी ये भी बीपीएससी का जो एग्जाम है, एग्जाम किस तरह से बीपीएससी का होने वाला है उसमें हम लोग सबको ही लगा हुआ है। तो अभी आप लोग मतलब ये सब तो हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं। तो आइए कमेंट आया है तो हम कमेंट के अनुसार काम कर देते हैं, बता देते हैं। उसके बाद क्या हुआ कीजिए, प्रतिशत देख लीजिएगा, प्रतिशत अबे करेगा ना, आने की सवाल ही नहीं है। कार्य और समय क्या होता है, कार्य और समय जो होता है उसको भी देख लीजिएगा 3 नंबर में। 4 नंबर में लाभ और हानि, मैथ में क्या होता है मैंने लॉस और प्रॉफिट देख लीजिएगा, ये 4 नंबर में, ठीक है। अब देख लीजिएगा अनुपात और समानुपात क्या होता है, अनुपात और समानुपात के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। अब देख लीजिएगा क्या आयु, एज क्या होता है, जैसे राम के आयु सीता के आयु से इतना परसेंट अधिक है, चाहे इतना वर्ष पहले या इतना वर्ष पूर्व होता है, यही होता है, एज देख लीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए पी एंड जैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अगर नहीं जानते होंगे, अगर आईएएस किए होंगे तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपको मिला होगा, तो वहां से भी देख लीजिएगा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा बढ़िया से। सीएफ और एलसीएम देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण देखिए ये जो है इंटर का जो ये है इंटर वाला है। एलसीएम एचसीएफ अगर 10 लेकर आप बढ़िया से पढ़े हैं तो एलसीएम एचसीएफ उतना भाग से नहीं दे रहा है, आप बना सकते हैं दूरी वाला सूत्र लगा के, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ करके आप लोग सूत्र होता है, इस पर बहुत से क्वेश्चन मतलब बन रहा है, आप लोग बना लीजिएगा, सेट में भी हम लोग देखे। अब दूसरा बात क्या, द्विघात समीकरण देख लीजिएगा बढ़िया से, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर ये सब होता है, प्लस सूत्र याद कर लीजिएगा। उसके बाद एपी और जीपी, ईपी और जीपी पद निकालने का देता है, जैसे ए निकालिएगा, डी निकालिएगा, उसके बाद एन बराबर ए प्लस बी इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, क्या होता है एपी का फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। बच गया अब सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में बहुत चीज आता है, जोड़ घटा गुना भागा बोडमास में सब कुछ आ जाता है सिंप्लीफिकेशन के अंदर, आप लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ लीजिएगा तो कम से कम हमको 2 से 3 नंबर इसमें से कवर हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अगर किसी प्रकार के आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर हम मैथ का कुछ सब्जेक्ट मतलब बता दिए हैं, चैप्टर बता दिए हैं, इसी चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी अगर एग्जाम होगा बिहार पुलिस का इसी चैप्टर में से पूछेगा, इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। आप औसत भी देख लीजिएगा, औसत निकालने के क्या होता है उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और ये हिंदी जो बताया है इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, नोट्स है तो नोट्स कवर कर लीजिएगा, इतना अगर कम बेस है तो आप लोग देख लीजिएगा किताब लेके। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, अगर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।